बोलिए श्री नारायण वासुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है। सावन के महीने में ही बीच में पुरुषोत्तम मास का आगमन हो रहा है। सभी भक्त बहुत अच्छे भक्ति भाव से पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं। अधिक मास के महीने में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का विधि विधान बताया गया है। सभी लोग, बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, बहुत लोग सिर्फ पूजा पाठ आदि कथा वचन करते हैं। और उसी श्रृंखला में मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री नारायण। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। अधिक मास महात्म्य प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में सुखदेव जी का आगमन। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे द्रअसित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, ऋषि सुमिति, कश्यप, जाम्बाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, ऋषि आपस्तभ्य, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रत्तीधर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, ऋषि गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, वृभु, ऋक्त, शक्ति, वधु, बौधायन, वसु, ऋषि कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणद, ऋषि जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, ऋषि विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऋषि ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाक्षी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, ऋषि शांडिर, करुणकाल, कैवल्य, कलाधार, श्वेत बाहु, रोमपाद, क्रदु, कालिग्न, रुद्रग, ऋषि श्वेताश्वर, आघ, शरभंग, पृथु, श्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य तीर्थ पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण उठ खड़े हुए। तभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी,
आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवो। हम लोगों ने आपको योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदनंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों को, हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार असर में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को कान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करें। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वनिध्या, ताम्रनिका, तापी, वहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वरम गया। तदनंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांडंग्ल देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि सिद्ध हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण करके, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार का, कोई फेन का आहार करते रहते हैं। हे द्विज, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी वहाँ गए। ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण चरण कमलों में मन को धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वाले से बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चात करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उन्हें देख रहे थे दूर खड़े हो गए। भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर की प्राप्ति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसी कमल के पत्तों में रहती है, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेरे कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इति श्री
वृहन्न नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सुखदेव जी के आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि श्रीमद् नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। जय श्री नारायण भगवान।